नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 201 से। तो 201 क्वेश्चन कह रहा है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, कि सबसे ऊपर लॉ ऑफिसर कौन होता है। उसका राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि सेकंड नंबर पर लॉ ऑफिसर कौन होता है इंडिया का। तो उसका आंसर है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The comptroller and auditor general is appointed by the president. He can be removed. आपने बताना है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब आपने बताना है कि अगर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है तो रिमूव कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू। आपने बताना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसको लीगल एडवाइस देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। आपने बताना है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। आपने बताना है जो कैग है वो फ्रेंड और गाइड किसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पब्लिक अकाउंट कमिटी का, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला आया भी है कि जो जापान की पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पार्लियामेंट सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज अ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए है बी आर अम्बेडकर, बी है बी एन राव, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि जापान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, इसी तरीके से आपने बताना है कि चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। आपने बताना है कि राज्यसभा के टेन्योर कितनी देर तक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका परमानेंट, यानी कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। कभी भी जैसे लोकसभा 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से स्टार्ट होती है। जो पावर में आते हैं वो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह उसी में से बनते हैं। उसी तरीके से जो राज्यसभा है ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा परमानेंट रहती है। हाँ, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो वो मतलब कितनी देर तक वो एमपी बन के रहते हैं, उनका ये टेन्योर जो होता है वो जरूर उनका 6 ईयर्स होता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी परमानेंट डिसॉल्व नहीं होती, वो परमानेंट ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर। आपने बताना कि राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, या ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, नन ऑफ दिस। वो हमेशा परमानेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। आपने बताना है कि जो अपर हाउस है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ए पार्ट, राज्यसभा। अपर हाउस को राज्यसभा भी बोलते हैं। और लोअर हाउस की जब बात की जाएगी तो लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं। ये याद रखना है, ये भी काफी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि अगर राज्यसभा के पास फाइनेंस बिल आता है तो वो कितनी देर तक के लिए वो लोकसभा के पास भेजने के लिए डिले कर सकते हैं, यानी कि वो अपने पास कितनी देर तक रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। आपने बताना है जब कभी स्पीकर वोट करता है लोकसभा में तो उसके वोट को क्या कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका कास्टिंग वोट। ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्पीकर स्टार्टिंग में वोट नहीं करता है, ये तभी वोट करता है अगर दोनों साइड से 50-50 वोट बन रहे हो, यानी कि इक्वल बन रहे हो, तो ये वोट डालकर एक साइड +1 कर देता है, यानी कि 51% का शेयर उसी साइड चले जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट 20, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के टोटल 20 सीटें ही हैं जो अलॉट की गई हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। आपने बताना है कि यूनियन बजट को सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या जब जॉइंट सेशन किया जाता है दोनों को मिलाकर तब, या जब मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट होती है तब, कैबिनेट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, लोकसभा में। तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन बजट जो है वो हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल्स टू। आपने बताना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आपने बताना है कि इसमें से किस स्टेट में सिर्फ एक ही मेंबर है जो लोकसभा के लिए इलेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम की टोटल एक ही सीट है लोकसभा के लिए। जैसे हमारे देश में टोटल 5 हमारे स्टेट में की 5 सीटें हैं ना JNK की, तो उसी तरह से सिक्किम की टोटल एक ही सीट है लोकसभा में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि लद्दाख की एक ही सीट है किसमें, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपने बताना है कि पहली फीमेल स्पीकर कौन थी लोकसभा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीरा कुमारी, यानी कि डी पार्ट। इससे पहले कोई भी लोकसभा की फीमेल स्पीकर नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और उसने प्रेसिडेंट का भी काम किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका M हिदायतुल्लाह, यानी कि ए पार्ट, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। इन्होंने चीफ जस्टिस का भी काम किया हुआ है और उसी टाइम पर प्रेसिडेंट का भी काम किया हुआ है। थैंक यू सो मच।